इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ चुका है और टैक्स पेयर्स के बीच में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि न्यू रिजिम में जाएं या ओल्ड रिजिम में जाएं। तो आइए इसको समझते हैं बहुत सिंप्लीफाइड मोड में। मान के चलते हैं कि ये मेरा न्यू टैक्स रिजिम है और ये मेरा ओल्ड टैक्स रिजिम है। बाय डिफॉल्ट आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम में रखा गया है। न्यू टैक्स रिजिम मतलब वो टैक्स रिजिम जिसमें आपको 3 लाख तक टैक्स जीरो है, उसके बाद 5, 10, 15, 20 और 30% के टैक्स स्लैब्स में आएंगे, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ छोटे मोटे हैं, जैसे आपका अग्निवीर वाले हैं, एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले हैं। तो मतलब सीधा सीधा जो आप एलआईसी वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, होम लोन है आपका, एजुकेशन लोन है आपका, ईवी कार का लोन है आपका, पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एचआरए का बेनिफिट ले रहे हैं, ये बेनिफिट्स आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं मिलेगा। तो आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने का है। हाँ, अगर आप होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप एलआईसी वगैरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई अदर डिडक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, हैंडीकैप अलाउंसेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अब आप डिपेंडेंट डिसेबिलिटीज का लेना चाहते हैं और कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए। ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको अपना आईटीआर विद इन ड्यू डेट, यानी आपका जो ड्यू डेट 31 जुलाई है या अक्टूबर है, उसके अंदर अंदर आपको फाइलिंग करनी है। विद इन ड्यू डेट आपको 10IEA फॉर्म फाइल करके डिपार्टमेंट को बताना है कि मैं ओल्ड रिजिम में जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। हो सकता है मेरा न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1,25,000 की और यहाँ पे बन रही है मात्र 80,000 की। ऑफ कोर्स मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में जाऊँगा, लेकिन न्यू से ओल्ड आप जा रहे हो तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको टैक्स बेनिफिट हो तो ही जाना है, वरना नहीं जाना है। रीजन बिंग, ये एक प्रकार से जो एक फिनोमेना है, ये लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मान के चलते एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मोहन साहब हैं, मोहन ने क्या किया, अपना आईटीआर भरने के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया कि मेरा 1,25,000 टैक्स बन रहा है, इधर मेरा 85,000 बन रहा है, मैं क्यों ना ओल्ड में चलता हूं। तो इन्होंने क्या किया, आईटीआर भरते समय सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे ना ओल्ड में जाना है। ये न्यू से ओल्ड में जा रहे हैं, इनके पास थोड़े बहुत बिजनेस इनकम भी है। आप चले गए, आगे के अगले हर सालों में आपको ओल्ड में ही रहना है। अब आप न्यू में जाना चाहते हो तो वापस से आपको एक फॉर्म भरना है 10IEA कि साहब मैं ना न्यू में जाना चाहता हूँ, आ जाओ, वेल गुड। मान के चलते हैं कि ईयर 1 में इन्होंने न्यू से ओल्ड में आ गए। अब 2-3 साल इन्होंने अपना ओल्ड में ही भरा, इनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, होम लोन था इनका, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब होम लोन का इंटरेस्ट जो है वो कम होने लग गया, तो बेनिफिट इनको न्यू में ज़्यादा दिखने लग गया। 5वें साल ये कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे ना न्यू में जाना है, आ जाओ, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। आप आ गए, 5वें साल आप आ गए, 6ठे साल फिर से उन्होंने कोई नया मकान के लिए होम लोन ले लिया। भाई साहब अब भूल जाओ, अब भूल जाओ, अब आप ओल्ड में नहीं जा सकते। नाउ दिस ओल्ड एंड न्यू इज गोइंग टू बी द न्यू ओनली। आपके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो जब भी आप अपना आईटीआर भर रहे होंगे तो आप अपने कंप्लायंसेस के अलावा आप अपना वैल्यूएशन करें, कैलकुलेशन करें, फ्यूचर प्लानिंग देखें कि आपको किस में रहना है। सिर्फ आज को नहीं देखें। हो सकता है आज आप 10-20 हज़ार रुपये टैक्स बचा रहे होंगे, लेकिन कल क्या करना है। हाँ, प्रेफरेंस आप भी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी न्यू को ही रख के चलें। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी इसमें कम बन रही है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे टैक्स लायबिलिटी इसके अंदर बन रही है 0 क्योंकि उनकी इनकम है 6 लाख के आसपास, ठीक है, जस्ट फॉर फिक्टिस एग्जांपल, यहाँ पे 6 लाख है, लेकिन वो कह रहे नहीं भाई साहब मुझे तो ओल्ड में लेके चलो। अरे क्यों लेके चलो भैया, तुम्हारा यहाँ न्यू में ऑलरेडी टैक्स 0 बन रहा है, कोई बेनिफिट तुम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, न्यू में रह के भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं क्यों तुम्हारा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी खराब करके तुम्हें ओल्ड में लेके जाऊं। मेरे पास एक ऐसा भी केस आया जहाँ पे उनकी टोटल इनकम जो थी वो मात्र 3 लाख रुपए थी। अब 3 लाख में सर आप ओल्ड में रहो चाहे न्यू में रहो, आपके लिए दोनों जगह टैक्स 0 है, एग्री। लेकिन उनके जो टैक्स एडवाइजर थे उन्होंने उनको मैंडेटरी ओल्ड में शिफ्ट कर दिया, 10IEA फॉर्म भरा और उनको ओल्ड में शिफ्ट कर दिया। सर ये क्या था, क्यों आपने उनका वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी खराब कर दी। वो सीधे सारे बंदे हैं, उनका 3 लाख का तो ऑप्शन है, आप उनको जबरदस्ती ओल्ड में शिफ्ट कर रहे हो। तो इन चीज़ों से बचें। आप अपना कैलकुलेशन करें कि मुझे ओल्ड में रहना है, न्यू में रहना है। आप अपने टैक्स एडवाइजर से डिटेल में डिस्कशन करें कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है। स्टिल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, प्रेफरेंस करेंगे न्यू में बने रहने के लिए। थैंक यू।